टॉपिक की तरफ जो कि हमारे पास है पीएलए, प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे। हमने डिस्कस किया कि रोम जो है वो टू लेवल इंप्लीमेंटेशन करता है किसी भी फंक्शन की जिसको आप रिप्रेजेंट कर सके एज अ सम ऑफ मिनटर्म, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास लॉस ऑफ रिसोर्सेज बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने देखा R3 के साथ कोई भी कनेक्टेड नहीं था मिनटर्म, ठीक है, सारे जीरो थे। तो R3 जो है वो ऐसे ही एक एंड और गेट उसमें लगा हुआ है 4 इनपुट का जिसका कोई यूज नहीं है। इस तरह यहाँ पे अगर आप देखें, ठीक है, तो अगेन इसमें सिर्फ 2 कनेक्शंस लगे हुए थे, बाकी जो है वो नहीं लगे हुए थे। तो यहाँ पे भी 4 इनपुट और गेट, 4 इनपुट और गेट, 4 इनपुट और गेट लगा हुआ है। अगर हमारे पास लेट से ये तो 4 मेमोरी लोकेशन का है, अगर ये एड्रेस थोड़ा सा बड़ा हो जाता, ठीक है, ये लेट से यहाँ पे आपके पास मेमोरी लोकेशन बड़े हो जाते और ये 8 का होता, 7942, ठीक है। तो अगर हम इसको 8 डिजिट रजिस्ट्रेशन नंबर लेते तो 8 डिजिट रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए फिर हमें 8 मेमोरी लोकेशंस चाहिए होती, और 8 मेमोरी लोकेशंस के लिए फिर मैं यहाँ पे 3x8 डिकोडर यूज करता, और हर एक और गेट फिर आपके पास 8 इनपुट का होता। तो जितने आपके पास मेमोरी लोकेशंस बढ़ते जाते उतने ही आपके पास क्या होता, जितने ही आप हम चलें ये कह देते हैं कि इनपुट्स बढ़ते जाते टू द सिस्टम, ठीक है। उस हिसाब से आपके जो और गेट के इनपुट्स हैं वो भी बढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो हालांकि हम क्या करते हैं, हम जब सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसको लिखते हैं तो हमारे पास इस और गेट के इनमें या 2 एंड टर्म्स होती हैं या 3 एंड टर्म्स होती हैं, इतनी ज्यादा हमारे पास एंड टर्म्स फंक्शंस में एक्सपेक्टेड नहीं होती। तो फिर ये क्या हो जाता है, लॉस ऑफ रिसोर्सेज में आ जाता है कि आप 8 इनपुट और गेट लगाएं या 16 इनपुट और गेट लगाएं इस तरह। तो फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द बूलियन फंक्शन अगर आप उसको एज अ सम ऑफ मिनटर्म नहीं इन इट्स सिंप्लीफाइड फॉर्म लेते हैं, ठीक है, आप क्या कर देते हैं, पहले बूलियन फंक्शन को सिंप्लीफाई करते हैं और आप आफ्टर सिंप्लीफिकेशन उसको इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, जहां पे आपको एंड गेट्स और गेट की जरूरत पड़ती है, लेकिन वो और गेट क्या हो, वो सम ऑफ मिनटर्म ना हो, एंड गेट या वो मिनटर्म ना हो, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने बूलियन फंक्शन लिया हुआ है, ठीक है। तो उसकी इंप्लीमेंटेशन के लिए बूलियन फंक्शन अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और फिर उसको इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर ये प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे जो है ये ज्यादा सूटेबल है, ठीक है, जिसमें रिसोर्सेस कम यूटिलाइज होते हैं और आप जनरली उसको किसी भी फंक्शन के लिए यूज कर सकते हैं जो कि आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा गया हो, ठीक है। लेट से आप जो है एक एन इनपुट और एम आउटपुट सिस्टम के लिए पीएलए सेलेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। एन इनपुट है और एम आउटपुट है, तो एन इनपुट एम आउटपुट के लिए आप कौन सा पीएलए सेलेक्ट करोगे। अब पीएलए में रोम में तो अगर आपके पास एन इनपुट एम आउटपुट आ गया तो इट इज ऑब्वियस कि उसमें एक डिकोडर लगा होगा n×2 का पावर n, और आपके पास m और गेट्स होंगे और हर एक और गेट जो है वो 2 पावर n इनपुट्स का होगा। 2 पावर n इनपुट m और गेट्स और n×2 पावर n डिकोडर, तो ये 2 कंपोनेंट्स होते हैं आपके रोम में। लेकिन पीएलए में फिर आप डिफाइन करते हो कि मुझे एंड गेट्स चाहिए, ठीक है, कितने एंड गेट्स चाहिए। लेट से हमने जो यहाँ पे एग्जांपल की है बीसीडी टू एक्सिस 3 कोड कन्वर्टर की, तो अब बीसीडी में अगर आप देखें तो आपके पास 2 पावर n 4x16 डिकोडर की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि बीसीडी में जो है आपके पास 0 to 9 एंड टर्म्स आती है, बाकी जो टर्म्स हैं वो तो डोंट केयर है, उसको तो हम कंसिडर ही नहीं करते। तो यहाँ 9 से जो आपके पास 10 से जो ऑनवर्ड 15 तक के ये जो एंड गेट्स हैं उनका कोई यूज ही नहीं है, तो उनको कंसिडर करने की जरूरत क्या है, ठीक है। तो ऐसा होता है हमारे पास डोंट केयर कंडीशंस आ जाते हैं। इसी तरह आपके पास जब आप स्टैंडर्ड प्रोडक्ट लेते हो, ठीक है, बजाय इसके कि आप मिन टर्म्स लें, आप क्या कर देते हो, प्रोडक्ट टर्म्स लेते हो जो कि आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आते हैं। तो वहां पे उस प्रोडक्ट टर्म में भी आपके पास या 2 इनपुट्स होते हैं या 3 इनपुट्स होते हैं। तो अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, उसके लिए पीएलए डिजाइन करते हैं। तो पीएलए में हम पहली जो चीज डिफाइन करते हैं वो हमारे पास होता है कि इनपुट्स कितने हैं और आउटपुट्स कितने हैं।
उसके बाद फिर हम डिफाइन करते हैं कि एंड टर्म्स कितने हैं। जैसे यहां पे आप देखें तो 0 to 9, तो टोटल 10 एंड टर्म्स है। ठीक है, तो हम कह देते हैं कि हमारे पास n इनपुट्स की हमें जरूरत है, m आउटपुट्स चाहिए, k एंड टर्म्स है। यहां पे हमारे पास उसके BCD to Axis 3 के केस में हमें कितने टर्म्स चाहिए, 0 to 9 के जो एंड टर्म्स हैं वो चाहिए, क्योंकि बाकी जो है वो डोंट केयर में आ जाते हैं। ठीक है, तो 0 to 9 के इस केस में क्या होगा, 10 होगा। ठीक है, और इस तरह हमारे पास ये हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे PLA का साइज डिफाइन कर देते हैं कि भाई ऐसा PLA जिसमें n इनपुट्स हो, m आउटपुट्स हो और k हमारे पास उसमें क्या हो, n टर्म हो। तो इस PLA का स्ट्रक्चर कैसे होगा, इसका स्ट्रक्चर ऐसे होगा कि हमारे पास n इनपुट्स हैं, तो यहाँ पे n इनपुट्स लाइन आ जाएंगी और इसमें हर एक इनपुट का एक के साथ एक इन्वर्टेड फॉर्म भी आ जाएगा उसका। ठीक है, इस तरह से फिर यहाँ पे लिंक्स होते हैं। ये n इनपुट्स हैं, अगर दो हैं तो दो इस तरह के कनेक्शन होंगे, तीन हैं तो तीन इस तरह के कनेक्शन होंगे, n है तो n इस तरह के कनेक्शन होंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास क्या होता है, और हर एक कनेक्शन पे आपके पास एक फ्यूज लगा होता है। ठीक है, उसके बाद फिर आ जाता है के प्रोडक्ट टर्म्स। ये सारे कनेक्शन जो हैं हर एक एंड गेट के साथ फिर कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, के प्रोडक्ट टर्म। हमने क्या किया, एंड गेट डिफाइन किए ना, कितने एंड गेट थे, के एंड गेट्स थे, एन इनपुट्स थे, एम आउटपुट्स थे और के एंड गेट थे। अब हर एक इनपुट के दो फॉर्म है, इन्वर्टेड भी है, नॉन इन्वर्टेड भी है। तो ये कनेक्शन टोटल कितने हो जाएंगे, के इन्वर्टेड कनेक्शन हो जाएंगे। ठीक है, टू ईच गेट। ठीक है, एन इन्वर्टेड कनेक्शंस फॉर एन इनपुट टू ईच गेट। तो के गेट्स हैं तो टोटल कितने कनेक्शन आ जाएंगे, एन क्रॉस के ये भी होंगे, एन क्रॉस के ये भी होंगे। मतलब ये है कि अगर आपके पास दो इनपुट्स और दो एंड गेट्स हैं, तो दो इनपुट्स दो एंड गेट के लिए कैसे आएगा, इस सब ये एक्स आ जाएगा, ये वाई आएगा। ठीक है, तो ये एक्स का एक फॉर्मेट और ये इन्वर्टेड आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह वाई का, और वाई इन्वर्टेड। और आपके पास कितने गेट्स हैं, लेट से दो एंड गेट्स हैं, तो हर एक एंड गेट जो है वो कितने इनपुट का होगा, 4 इनपुट का होगा। ठीक है, एन क्रॉस के, एन इन दिस केस इज 2 एंड के इज ऑल्सो 2। ठीक है, तो ये क्या हो, इसके जो कनेक्शन होंगे टू ईच एंड गेट वो कितने होंगे, एन क्रॉस के, एन क्रॉस के मतलब 2 क्रॉस 2 विच इज 4 कनेक्शन। तो 4 में क्या होगा, ये इसके साथ भी थ्रू फ्यूज कनेक्टेड होगा। ठीक है, इसके साथ भी थ्रू फ्यूज कनेक्टेड होगा। ठीक है, इसी तरह इसके साथ भी ये लिंक जो है थ्रू फ्यूज कनेक्टेड होगा, और इसके साथ भी, बल्कि इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा साफ करके लिख देता हूँ। थ्रू फ्यूज कनेक्टेड है, और यहाँ पे इसके साथ भी थ्रू फ्यूज कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये आपके पास, और सेम कनेक्शन जो है फिर ये सेकेंड प्रोडक्ट टर्म की तरफ भी आएंगे। सही है, तो यहां पे अगर आप देखें तो दो इन्वर्टेड के आ गए, दो, और दो इधर भी इन्वर्टेड के आ जाएंगे, चार, चार इन्वर्टेड के और चार नॉन इन्वर्टेड के। ठीक है, तो एन क्रॉस के कनेक्शन जो है वो आपके पास किसके आ गए, इन्वर्टेड इनपुट्स के आ गए, और एन क्रॉस के कनेक्शन जो है वो नॉन इन्वर्टेड के आ गए। तो टोटल आपके पास 2 into n क्रॉस के links होंगे, 2 into n क्रॉस के which is 8। so n क्रॉस के for non inverted and n क्रॉस के for inverted connections। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारे पास क्या है, n इनपुट्स हैं, k प्रोडक्ट टर्म है, तो n क्रॉस के इन्वर्टेड लिंक्स होंगे टू दी ईच गेट, और यहाँ पे n क्रॉस के नॉन इन्वर्टेड होंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब इसके बाद आते हैं आपके पास और टर्म्स। तो और टर्म्स कितनी होंगी, m और टर्म्स होंगी, m आउटपुट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं m और टर्म्स। ठीक है, और ये सारे m और टर्म्स जो हैं ये k आउटपुट के साथ थ्रू फ्यूज कनेक्टेड होंगे।
ठीक है, और इन फ्यूज की तादाद कितनी होगी, के क्रॉस एम। ठीक है, जैसे यहां पे अगर हम ले लेते हैं कि हमारे पास 3 और गेट्स हैं, लेट्स से, तो ये तीनों के तीनों जो और गेट्स हैं ये इन दोनों के साथ कनेक्टेड होंगे थ्रू लिंक्स। ठीक है, तो ये कितने आपके पास हो गए, के क्रॉस एम 2 हैं तो 2 क्रॉस 3, टोटल कितने लिंक्स आ गए, 6 लिंक्स आ गए। क्योंकि हमने क्या किया, हर एक एंड टर्म को कनेक्ट किया विद ऑल टर्म्स थ्रू लिंक्स। ठीक है, और ये जो है आपके पास एम आउटपुट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपके पास एन इनपुट एम आउटपुट सिस्टम है जिसमें के प्रोडक्ट टर्म्स हैं टोटल आपको चाहिए, तो उसके लिए पीएलए का साइज क्या होना चाहिए, एन उसके इंटर्म्स होने चाहिए, एन क्रॉस के उसमें लिंक्स होने चाहिए टू द के प्रोडक्ट टर्म्स, और फिर उसमें के क्रॉस एम लिंक्स होने चाहिए बिटवीन के प्रोडक्ट टर्म्स एंड एम ऑल टर्म्स, और एम उसके आपके पास क्या होंगे, आउटपुट टर्म्स होंगे। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसकी मदद से कोई भी आपने लेट से सिस्टम इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, तो उसकी तरफ आते हैं, एक एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल में हम सिस्टम को भी डिफाइन करते हैं और उस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करते हैं पीएलए की मदद से, और उसके लिए पीएलए का साइज भी जो है डिफाइन करते हैं कि हमें कौन सा पीएलए उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए चाहिए होगा। ठीक है, अच्छा जी, सो आते हैं एग्जाम्पल की तरफ। इम्प्लीमेंट फॉलोइंग सिस्टम यूजिंग पीएलए, प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे। ठीक है, सिस्टम में आपके पास क्या है, 3 इनपुट और 2 आउटपुट सिस्टम है। ठीक है, और उन आउटपुट्स को हम, इनपुट्स को हम कह देते हैं कि इनपुट्स जो है हमारे पास 3 इनपुट्स हैं, तो इनपुट्स को हम कह देते हैं कि एक्स, वाई और जेड हमारे पास इनपुट्स हैं, और आउटपुट्स जो हैं वो हमारे पास आ जाते हैं F1 और F2। ठीक है, हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं बाय ट्रूथ टेबल, जिसकी मदद से इनका रिलेशन दिया हुआ है, एक्स, वाई और जेड का रिलेशन विद F1 एंड F2। ठीक है, जिसको हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, यूजिंग ट्रूथ टेबल इनका रिलेशन डिफाइन कर देते हैं कि ये जब आप इनको इनपुट देते हैं तो फॉर दीज इनपुट आपके पास उनके आउटपुट क्या होंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये जो है रिलेशन शो कर रहा है बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। अब इस सिस्टम को हमने इम्प्लीमेंट करना है यूजिंग ट्रुथ, यूजिंग पीएलए। तो पीएलए के लिए हमने क्या कहा है कि जरूरी ये है कि आप उस फंक्शंस को